हेलो प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे कि आज नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित का दूसरा सेट मैं हल कराऊंगा। इसमें गणित को ही केवल लिया गया है क्योंकि मैं बता चुका हूं कि सिलेक्शन अगर कुछ रोकता है तो वो गणित, केवल गणित है। हिंदी क्लियर हो जाएगा, मानसिक योग्यता आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपने दिमाग से काम किया तो। लेकिन गणित जो है वो दिक्कत रोक सिलेक्शन को रोकता है। तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस गणित की ही करते हैं कि क्या है। बढ़ते हैं इस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है, 1/2 ऋण 1/3 धन 1/4 में क्या जोड़ें कि एक के बराबर हो जाए। तो देखते हैं बच्चों क्या होगा। एक के बराबर हो जाए तो यहाँ पर हल क्या होगा, हल क्या होगा इसका। इसमें बोर्ड मास लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास बताया था हमने, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास लागू करेंगे तो क्या होगा इसमें, इसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट, ब्रैकेट है लेकिन वो एक ही है तो ब्रैकेट वाले का कोई मतलब नहीं है। ओ का मतलब आफ, आफ का मतलब का मतलब गुणा, ठीक है। डी का मतलब डिवीजन, मतलब भाग। यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। इस क्रम में हल किया जाता है। क्लियर है इतना? तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है 1/2 ऋण 1/3 धन 1/4। इसमें हम क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, माना कि हम x जोड़ेंगे और 1 हो जाएगा। सवाल ये है, गणितीय रूप में सवाल ये होगा कि 1/2 ऋण 1/3 धन 1/4 में हम माना x जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे, तो इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों, इसको हम यहाँ पर हल करते हैं कि अब इसमें दिमाग लगाना है। आपको जोड़ का निशान यहाँ पे दिख रहा है और ये जो है वो ऋण का निशान लगा हुआ है, ये वाला जोड़ का लगा हुआ है, ठीक है। तो अब बहुत से बच्चे गलती ये कर देंगे कि इसको और इसको जोड़ देंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, ये मिस गाइड करने के लिए इस तरीके से लिख दिया गया है। कैसे करना है आपको इसको, इसमें 1/4 और 1/2 जोड़ना है, ठीक है। तो इसको देखिए, 1/3 किसका है? ऋण चिन्ह का है, तो इसको आप इधर लिख लीजिए। क्लियर है इतना? और ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, 1/2 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, तो ये धन चिन्ह का है। और ये प्लस 1/4। अब ये आप समझिए कि किसको जोड़ना है किसको घटाना है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि बोर्ड मास में क्या कहता है कि अगर जोड़ और घटाना दोनों चिन्ह आ जाएं तो पहले हमको जोड़ना है और फिर इसके बाद घटाना वाला हल करना है। तो जोड़ वाला हमने फिल्टर कर लिया कि कौन सा जोड़ा जाएगा, तो ये दोनों जोड़े जाएंगे। तो इनको आप जोड़िए, 1/2 और 1/4। तो हम यहाँ पे रफ कार पर 1/2 और 1/4 जब जोड़ेंगे तो ये निकलेगा, क्या निकलेगा, यहाँ पे हम हर बराबर करेंगे और हर बराबर करेंगे तो इसमें 2 का गुणा, तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा चूंकि भिन्न पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। बढ़ते हैं आगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4, 2/4 धन 1/4। अब इसको हम यहाँ पे हल करेंगे, 2/4 धन 1/4, और ये हम हल करेंगे तो ये 4 नीचे कॉमन होगा, तो 2 धन 1 बराबर 3/4। कितना आएगा? 3/4। यानी इसको जब हमने हल किया तो कितना आया बच्चों? 3/4। इसकी जगह पे कितना आया? 3/4, ठीक है। 3/4 धन, और ये ऋण 1/3। इसको हम पलट के लिख लेंगे, पलट के लिख लेंगे। पलट के क्या लिखेंगे इसको, देखिए, इसको हम पलट के लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि 3/4 ऋण 1/3 धन x बराबर 1। क्लियर है इतना? x का मान हमें निकालना है, तो x का मान कैसे निकलेगा देखिएगा आप।
अब इसको हम घटा देंगे तो ये रफ कार्य इधर हम कर लेंगे। 3/4 ऋण 1/3, तो इसको हम हर बराबर करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 3 का गुणा, ऊपर भी हम करेंगे 3 का गुणा, यहाँ पर हम करेंगे 4 का गुणा, और ऊपर भी करेंगे हम 4 का गुणा, चूंकि हर बराबर हो जाए। तो अब देखते हैं क्या होगा। 3 तुरका 9, 9/12 ऋण 4/12, ठीक है। अब 12 जो है हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 9, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, और ये आएगा 5/12। कितना आएगा बच्चों? 5/12। तो इसकी जगह पे हम 5/12 लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? 5/12 हम लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। 5/12 हम लिखेंगे इसकी जगह पर। इसकी जगह पे हम 5/12 लिखेंगे, ठीक है। तो 5/12 प्लस यक्स बराबर 1। क्लियर है इतना बच्चों? अब यक्स का मान हमें ज्ञात करना है, तो यक्स को यहीं पे रोक के रखेंगे और ये एक ऐसा ही लिख लेंगे। अब जब 5/12 इधर प्लस का है, चूंकि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये प्लस का माना जाएगा, और जब ये बराबर के उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा ऋण का 5/12। क्लियर है इतना? अब इसको हल करेंगे। इसको हल कैसे करेंगे? बढ़ते हैं आगे। इसको हल करने के लिए बढ़ते हैं आगे। बराबर, ये एक के नीचे हम एक लिख लेंगे, एक के नीचे हम लिख लेंगे एक, ठीक है। एक के नीचे हम लिख लेंगे एक, ऋण 5/12। अब हर बराबर करेंगे तो नीचे हम 12 का गुणा करेंगे, ऊपर भी हम 12 का गुणा करेंगे, ये आएगा 12/12 ऋण 5/12, और ये 12 का हम उतारा लेंगे, ये 12 से 12 कटेगा, 12 बचेगा, ये 12 से 12 कटेगा, 5 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, 7/12। तो उत्तर कितना आएगा बच्चों? उत्तर कितना आएगा? 7/12। तो देखते हैं 7/12 कहीं पर उत्तर है, 7/12 कहीं पर उत्तर है, तो 7/12 हमको उत्तर ये दिख रहा है बच्चों, 7/12, ये सी उत्तर है, 7/12। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए क्या कह रहा सवाल। 15, 25, 48 का लासा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ठीक है, एलसीएम क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा इसका हल। तो एलसीएम आप चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए, चाहे भाग विधि से ज्ञात करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 15, 15, 25 और 48, इसको जो है हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो देखिए आप, 3 × 5, ये होगा 5 × 5, ये होगा, ये कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। क्लियर है बच्चों इतना? ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब ये अगर निकालना कठिन लग रहा है तो इसको ऐसे निकाल सकते हो। ये 3 × 5 हमने किया, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। आपको बता दें, 15, इसको काटोगे आप, 3×5 15, 5 एकम 5, ये देखो निकल आया, 15 का निकल आया, 15 बराबर 3 × 5। ये क्लियर है इतना? एक को लिखो या ना भी लिखो, दूसरे से निपटते हैं। 25, 25 को 25, इसी से कटेगा, तो 25 बराबर कितना आया बच्चों? 5 × 5। आगे बढ़ते हैं। 48, 48 से कैसे निपटेंगे? 2 चौकू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 चौकू 8, फिर ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक है, 2 तिया 6, ये आएगा 48 बराबर, ये आप 2 × 2 × 2 × 2, 2 का गुणा 4 बार, 2 का गुणा कितनी बार? 4 बार, गुणा ये 3। क्लियर है इतना? यही हमने यहाँ पर लिखा है। क्लियर हो गया होगा बच्चों इतना? अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, जो देखते हैं कौन सी चीज कॉमन है। तो देखते हैं, एक तो ये कॉमन है। क्लियर है इतना? 5, 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, गुणा। क्लियर है?
ये अब देखिए, ये 3 और ये 3, इसकी जगह पे एक बार 3 लिखेंगे। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉमन है नहीं, तो जो बचा है वो हम लिख लेंगे। 5 गुणा ये 2, 4 बार लिखना है, 1 2 3 और 4। क्लियर है? अब गुणा कर लेंगे। अब गुणा कर लेंगे, गुणा क्या होगा, 5 3 15, ठीक है, और 15 अपना 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, 600 दूनी 1200, 600 दूनी 1200। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों कितना, 1200। तो देखते हैं इस सवाल का उत्तर कहीं मिल रहा है 1200। तो ये रहा बच्चों ये उत्तर 1200। पढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6वां भाग खर्च कर लेता है। यदि वह मासिक रुपए 624 बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है? देखिए इसका हल क्या होगा। इस सवाल में मुख्य क्या है, इसमें जो आमदनी और खर्चा जो दिया है वो भाग में दिया है, भाग, पार्ट, पार्ट, ठीक है। और दूसरा ये रुपया दिया हुआ है, रुपए में भी बताया है। तो ये सवाल तब लगेगा जब भाग और रुपए का आप संबंध ज्ञात कर लेंगे, भाग और रुपए का। तो देखते हैं भाग क्या, भाग वो नहीं है गणित वाला भाग देने वाला भाग, पार्ट की बात हो रही, हिस्से की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं, 5/6वां भाग खर्च करता है, यानी इतना अगर वो खर्च करता है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा एक भाग कमाता है, ठीक है। तो रमेश 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 कमाता है, कमाता है, कमाता है पूरा, पूरा बराबर एक भाग। कितना कमाता है, एक भाग। खर्च करता है बराबर, खर्च करता है बराबर, खर्च करता है बराबर बच्चों, खर्च करता है बराबर 5/6 भाग। कितना खर्च करता है, 5/6 भाग। अब देखते हैं शेष बचता है बराबर, शेष भी ज्ञात कर लेते हैं। शेष बचता है बराबर, शेष बचता है बराबर, भाई एक भाग कमाता था, 5/6 भाग खर्च कर देता, तो बचेगा कितना। इसमें से ये 5/6 घटा दोगे, इसको ऐसे समझोगे। मान लो रमेश 100 रुपया कमाता है, अब उसने 30 रुपया खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, 100 में से 30 घटाओगे। क्या करोगे, 100 में से 30 घटाओगे। तो वहां पे 100 रुपए और 30 रुपए है। अब रुपए हटा के एक भाग और 5/6 भाग है, तो वैसे ही होगा, ठीक, एक भाग में से 5/6 भाग हम घटा देंगे। क्लियर है बच्चों, 5/6 भाग हम घटा देंगे। अब आगे बढ़ेंगे। इसको हल करने का तरीका हमने बताया था कि, क्या बताया था कि अब एक के नीचे एक लिख लेंगे, ऋण 5/6 कर लेंगे, हर हम बराबर करेंगे, तो 6 का गुणा, इसमें भी 6 का गुणा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, 6/6 ऋण 5/6, ठीक है, नीचे हम उतारा लेंगे, 6 ऋण 5 बराबर 1/6। कितना आएगा, 1/6। तो यानी उसके पास शेष बचेगा कितना भाग, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/6 भाग शेष बचेगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन हम मिटाए दे रहे हैं, ये कैलकुलेशन हम मिटाए दे रहे हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, 1/6 भाग। अब ये लिखा है कि भाई मासिक रुपए 624 बचाता है, ठीक है। तो जो बचाता है वो भाग के रूप में हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब रुपए के रूप में यहाँ पे दे रखा है, तो शेष बचाता है 1/6 भाग, ठीक है। और ये रुपए में कितना है, देखो दे रखा है 624 रुपए। कितना है, 624 रुपए, इतना 624 रुपए। तो उसकी मासिक आय क्या होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर मासिक आय कमाता इतना था पूरे महीने भर, ये मासिक आय है एक भाग, ठीक है। तो 1/6 भाग बराबर 624 रुपए आ रहा है, तो एक भाग बराबर कितना होगा, एक ही भाग है मासिक आय, तो क्या होगा, यहाँ पे कैसे लगेगा, 1/6 भाग बराबर 1/6 भाग बराबर 624 रुपए, ठीक है। तो इसलिए एक भाग बराबर 624 गुणा 1/1/6। क्लियर है बच्चों इतना? आगे बढ़ते हैं। अब 624 में 1 का गुणा करेंगे तो 624, भिन्न, इस भिन्न का भाग है इसमें ऊपर वाले में, तो जब भिन्न का भाग है तो जब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे,
भाग की जगह अब निशान लगा देंगे हम गुणा का, और जब निशान गुणा का लगेगा तो अब ये भिन्न ऊपर जाएगी। अब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, इसका अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। तो ये 1/6 है, अब यहाँ पर हो जाएगी 6/1। क्या हो जाएगी, 6/1। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, इस एक का भाग देंगे कोई फर्क नहीं, तो 624 गुणा 6, और जब 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 चौक 24 की 4, हासिल लागी 2, 6 दूनी 12, 2 14 की 4, हासिल लागी 1, 6 रंग 36, 1 37। तो ये मासिक आय इतनी आएगी 3744 रुपये। तो देखते हैं कहीं पर उत्तर मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, ये रहा 3744 रुपये, बी उत्तर। क्लियर है इतना। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कह रहा है कि 15 घंटे 12 मिनट तथा 48 सेकंड में कुल सेकंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये कैसे हल होगा देखते हैं। अब 15 घंटे क्या है, 15 घंटे 12 मिनट 15 घंटे 12 मिनट, और इसके बाद है 48 सेकेंड। इसमें हमको सेकेंड बतानी है। तो सीधी सी बात है, इसमें सेकंड बतानी है, तो सीधी सी बात हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा, और फिर इन सब तीनों को जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद उत्तर आ जाएगा। तो 15 घंटे का मतलब हो गया कि 15 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो सेकंड से पहले हम चलेंगे मिनट की तरफ। 1 घंटे में होते हैं, अब यहाँ पे लिख लेंगे, 1 घंटा में होता है 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 15 घंटे में कितना होगा, 15 घंटा बराबर 15 गुणा 60 बराबर हो गया 900 मिनट। 15 छक्का 90, 900 मिनट। बढ़ते हैं, और क्योंकि मिनट तक नहीं रुकना है, हमें सेकंड तक इसे बदलना है। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, हम जानते हैं 60 सेकंड होता है 1 मिनट बराबर। तो 900 मिनट बराबर कितना होगा बच्चों, 900 मिनट बराबर होगा 900 गुणा 60, ये हो जाएगा ये 3 जीरो आएगा। ठीक है, और 6 नेम 54, ये हो जाएगा 54,000 सेकेंड। यानी 15 घंटा बराबर होता है 54,000 सेकेंड। 15 घंटा में 900 मिनट, 900 मिनट में 54,000 सेकेंड। ठीक है, तो 15 घंटे में कितनी सेकेंड हो गई, 54,000 सेकेंड। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 54,000 सेकेंड, 54,000 सेकेंड, 54,000 सेकेंड। इसको हमने बदल लिया, पहला काम हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब 12 मिनट की बात रही। ठीक है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर होता है बच्चों 60 सेकेंड। तो 12 मिनट बराबर होगा 12 गुणा 60, 12 गुणा 60 बटे 1 बराबर 5×72। ठीक है, 720 सेकेंड। कितना होगा बच्चों, 720 सेकेंड। ठीक है, ये लिखेंगे 720, और धन ये 48। इसको जोड़ने से पहले ऐसे सीधे ही नहीं जोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे। किस क्रम में लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे इस टाइप से जिससे गलती ना हो। 54,000, 54,000, 54,000। ठीक है, और फिर 720, 720, और फिर 48। इसको ऐसे लिख के हम जोड़ेंगे ताकि जोड़ हमारा गलत ना हो जाए। क्लियर है बच्चों, ऐसे ही काम करना। 8, 8, 4 2 6 7। ठीक है, और ये 4, और ये 54, 54,768, 54,768 सेकेंड उत्तर आएगा। तो देखते हैं कहीं पर उत्तर मिल रहा है। तो बच्चों ये राशि उत्तर 54,768 सेकेंड। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये अगला सवाल 45वां सवाल दिया है। ठीक है, 45वां सवाल दिया है। 45वां सवाल क्या होगा, 45वां सवाल क्या होगा बच्चों, देखते हैं 45वां सवाल। 5 अंकीय न्यूनतम संख्या जो अंकों 7, 8, 2, 6, 1 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है इन अंकों के द्वारा। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे पहले जो सबसे छोटा अंक है इनमें से वो रखा जाएगा। तो अंक दे रखे हैं 7, ठीक है, 8, फिर 2,
फिर 6 और फिर 1। अब बनानी है संख्या, अब बनानी है संख्या। तो सबसे छोटा है, सबसे पहले 1 सबसे छोटा है तो 1 हम पहले लिखेंगे, फिर 2 छोटा है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर 6 7 8, 6 7 8, तो 6 7 8 संख्या बनेगी इतनी 12,678। तो देखते हैं 12,678 कहीं पर उत्तर है, तो बच्चों ये रहा 12,678। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक बात और बता दें कि नवोदय में जिसने गणित को हिला डाला, समझ लो उसकी लाइफ हो जाएगी झींगा लाला। ठीक है, तो गणित को हिलाना है, और जो बच्चा गणित को हिला लेगा तो फिर मानसिक योग्यता और हिंदी तो उसका क्लियर होना ही होना है, क्योंकि उस बच्चे का बुद्धि जो है उसका बुद्धि लब्ध ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी समतुल्य नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी समतुल्य नहीं है, तो इसमें क्या बताना है, 2/3 और 12/18 समतुल्य है कि नहीं, तो ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, समतुल्य का मतलब हो गया कि ये जो दिया हुआ है, अभी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है, 2/3 और 12/18, तो ये बराबर हैं कि नहीं, बराबर हैं कि नहीं, समतुल्य, सम, ठीक है, सम मतलब समान, तुल्य मतलब बराबर, ठीक है, दोनों की तौल बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये 2/3 अब नहीं कट पाएगी, ये काटते हैं, 2 छंग 12 और 2 नेम 18, 3 दूनी 6 और 3 तुरका 9। तो देखिए जितना यहाँ पर है 2/3 उतना ही यहाँ पर आया 2/3। तो ये भिन्न जो है ये वाली ये समतुल्य है, तो उत्तर यही होगा। क्लियर है इतना, ये उत्तर होगा। हम एक और चेक करके आपको दिखा देते हैं कि ये वाली समतुल्य कैसे नहीं है, इसी तरह से आप और भी कर लेना। ठीक है, कैसे समतुल्य नहीं है तो दिखाते हैं आपको। 20/35 ये लिखा, 20/35 और 4/7। तो देखते हैं, देखते हैं, इसको काटते हैं, वो नहीं कटेगी। ठीक है, कट चुकी है पूरी। छोटा रूप लिखा है, निम्नतम रूप लिखा है, इसको काटेंगे। 5 चौको 20 और 5 सत्ते 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। तो ये भी समतुल्य है, ये भी समतुल्य है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ये भी समतुल्य है, 4/7, तो ये भी समतुल्य है, ये भी समतुल्य है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, नहीं और हाँ ये क्लियर करना है। ठीक है, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, चूंकि पहले ये हम हाँ वाली निकाल रहे थे, तो हाँ में तो ये आ ही गया था, तो हाँ ये भी है, ये भी समतुल्य है और ये भी समतुल्य है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं क्या है, सी 7/9, 7/9 और 21/26, 21/26। देखते हैं, 7/9 नहीं कटेगी, 21/26 भी नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये वाली जो है समतुल्य नहीं है, तो उत्तर यही होगा, ये है आंसर। ठीक है, ये उत्तर होगा, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। ठीक है, ये वाला उत्तर होगा सी बच्चों, सी उत्तर ये होगा। ठीक है, 2/4 और 26/52, इसको भी चेक कर लेते हैं, 2/4 और 26/52। ठीक है, तो 26 एकम 26 और 26 दूनी 52, इसको भी काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। देखिए 1/2 यहाँ भी आया और 1/2 यहाँ भी आया, तो ये दोनों समतुल्य हैं, यानी ये भी समतुल्य है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। उत्तर प्रश्न के अनुसार ये होगा 7/9 और 21/26, ये कैसी समतुल्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47वां प्रश्न क्या है, 47वां प्रश्न क्या है, 47वां प्रश्न है, सरल कीजिए 850 का, 850 का ये 47वां प्रश्न हल करना है। 850 का 40%, 40% धन 672, 672 बराबर 1988, 1988
ऋण, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, ठीक है, बराबर के इधर वाले को। 850 का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। 40%, तो ये परसेंट को हम बदल लेंगे भिन्न में, 40/100 प्लस 672। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। इस जीरो से ये जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट, इस 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 4 पंचे 20 की जीरो हासिल लागी, 2 4 अठे 32 और 2 34। क्लियर है, प्लस 672। ठीक है, इसको बराबर वाले को ऐसे ही लिख लेंगे 1988। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, इसकी जगह पे हम यक्स रख लेते हैं कि हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, बराबर 1988। ठीक है, ऋण यक्स। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, इसको जोड़ेंगे, 2 7 और 4 11 हासिल लागी 1, 6 3 9 1 10। ठीक है, बराबर 1988, 1988 ऋण यक्स। ठीक है, अब क्या है, अब ये कैसे हल होगा, अब ये कैसे हल होगा, देखते हैं। ये यक्स इधर लाओगे, ये 1012 उधर ले जाओगे। यक्स ऋण का है तो इधर आएगा तो धन का हो जाएगा, ठीक है। और ये 1988 आप लिखिए, 1988 ऋण, ठीक है, ये धन का है 1012, तो उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा 1012। तो ये ऋण का निशान हमने लगा दिया पहले से ही, ठीक है। अब ये 1988 में से, 1988 में से 1012 हम घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7 और ये 9। ठीक है, ये 976, इसका उत्तर आएगा 976। तो देखते हैं बच्चों, उत्तर 976 कहीं पर है, तो ये रहा बच्चों बी उत्तर 976। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या है, सरल कीजिए, 47.6 गुणा 4.5। ठीक है, ये है 47.6, 47.6 गुणा 4.5, 4.5 ऋण 4.2, 4.2 बटे 18.7, 18.7 गुणा 3.5, 3.5 धन 4.55। क्लियर है इतना। हल करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर वाले का गुणा करते हैं, ठीक है। ये 47.6 और 4.5 का हम गुणा करते हैं, तो रफ्कार कर लेते हैं। 47.6, 47.6 और 4.5 का हम गुणा कर लेते हैं, करते हैं। 5 छक्का 30 की जीरो हासिल लागी 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 की 8 हासिल लागी 3, 5 चौको 20 और 3 23, यहाँ पे ऐसे 4 छंग 24 की 4। ठीक है, और हासिल लागी 2, 4 सत्ते 28, 2 30 की जीरो हासिल लागी 3। ठीक है, 4 चौको 16 और 3 19, ये आएगा कितना, 0 8 4 12 2 हासिल लगी 1, 3 1 4 9 2 11 हासिल लगी 1 1 1 2, और ये दशमलव लगेगा 1 2, यहाँ पे दशमलव लगेगा 214 ये निकलेगा कितना, 214.2। जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं, बटे। अब नीचे वाले से निपटते हैं, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, 18.7, 18.7 गुणा 3.5, क्या होगा, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लागी 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 की 3 हासिल लागी 4, 5 एकन 5 4 9। ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल लागी 2, 8 24, 2 26 की 6 हासिल लागी 2, 3 एकन 3 2 5, 5 3 और 1 4, 9 6 15 की 5 हासिल लागी 1, 5 1 6, 1 2, ये दशमलव के 2 अंकों तक, ये होगा कितना, 65.45। क्लियर है इतना, 65.45, 65.45 धन 4.55। क्लियर है इतना। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब देखते हैं क्या होगा, अब देखते हैं क्या होगा। ये 214 दशमलव, अब इसको घटाएंगे,
214.2 और 4.2 जब ये घटेगा तो 0.01 210 आएगा। तो 210 बटे, अब ये घटाएंगे, अब क्या करेंगे, ये घटाएंगे तो क्या होगा 65.45, इसमें जोड़ेंगे 4.55, तो कितना आएगा, 5 5 10 की जीरो हासिल लगी 1, 5 4 9 1 10 की जीरो हासिल लगी 1, 5 4 9 1 10 की जीरो हासिल लगी 1, 6 1 7 70 आएगा, 70 आएगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट और 7 तियाँ 21। ठीक है, उत्तर आएगा बच्चों 3। तो देखते हैं कहीं पर है 3, 3 3। अब देखिए इसमें इस टाइप के प्रश्न को देखिए, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए 3 नहीं दिख रहा है, अब बच्चे कहेंगे चूंकि पहली बार कंपटीशन दे रहे हैं नवोदय का, ठीक है, और अपने जीवन में पहली बार कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो वो गलती कर देंगे, इनमें से कोई लगा देंगे। भाई 3 उत्तर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं नहीं है, तो ये वाला सही होगा। क्लियर है बच्चों? इतना बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या होगा, समझ में आ गया होगा? अगला प्रश्न, एक परिवार का मासिक खर्च इतना है, ठीक है, इसमें रसोई में इतना खर्च होता है, शिक्षा में इतना होता है और अन्न में इतना होता है, परिवार का कुल मासिक खर्च निकटतम 1000 में कितना होगा? तो ये सन्निकटन वाले से है, तो देखते हैं, इन सबको पहले जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 8 7 9 3, फिर इसको भी जोड़ेंगे 5 6 9 4, फिर अगले को भी जोड़ेंगे 3 9 7 2, जोड़ते हैं 4 3 7 2 9। ठीक है, अब 9 9 18, 18 और 7 25 की 5 हासिल लागी 2, 7 2 9, 9 6 15, 15 9 24 की 4 हासिल लागी 2, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, कितना आएगा, 15 3 18। अब देखते हैं क्या है, इन्होंने क्या दे रखा है, देखिए 18, ठीक है, 18 18 को जो है इन्होंने सन्निकटन पूछा है। तो अब ये जो है ये 5 से कम है, कितना होगा, 5 से कम है। ठीक है, अब 5 से कम है तो फिर क्या होगा, ये 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 18,000, 18,000। क्लियर है इतना? ये अगर 5 से अधिक होता तो ये हो जाता, ये एक बढ़ जाता, ठीक है, और ये होगा, उत्तर इसका होगा 18,000। 19,000 हो नहीं सकता है, देखिए ये हो नहीं सकता, क्लियर, ये हो नहीं सकता, क्लियर। अब मामला इस पे अटका है, ठीक है, परिवार का कुल मासिक खर्च निकटतम 1000 में, ये और देखना है 1000 में, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसकी बात हो रही है 1000 में। तो अब देखिए, हाँ 1000 में, 1000 में क्या होगा, देखिए अब आप, ये 5 से ज्यादा है तो ये 9 में परिवर्तित हो जाएगा, किस में हो जाएगा, 9 में परिवर्तित हो जाएगा। कितना आएगा, 18,000 नहीं 19,000 आएगा, क्योंकि ये और देखना पड़ेगा, ये और देखना पड़ेगा, ये और देखना पड़ेगा कि सन्निकटन किस में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा बच्चों, ये होगा उत्तर। क्लियर है इतना? क्लियर है, 19,000 उत्तर होगा, तो इसका आंसर होगा 19,000। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये विशेष तौर पे ध्यान देना है कि 1000 में पूछा है या किस में पूछा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, एक सप्ताह में अनित और राजन द्वारा उपस्थित कुल दिनों की संख्या तथा गोपी और प्रमाल द्वारा उपस्थित दिनों की संख्या में कितना अंतर है। तो अनित और राजन की निकाल लेते हैं। अनित की ये है 2 और राजन की कितनी आ रही है, राजन की है 5। ठीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 धन 5 बराबर 7, पहली कंडीशन आ गई 7। फिर गोपी और प्रमाल, तो गोपी की है 4 और प्रमाल की ये रही 3, तो 4 और 3 7। ठीक है, 4 और 3 7। अब पूछा अंतर, तो भाई 7 में से 7 घटाओगे 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए 0 0 है कहीं पर, तो ये रहा बच्चों डी उत्तर, 0 0। क्लियर है इतना?
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या होगा, किसी व्यापारी ने रुपए 720 में एक घड़ी खरीदकर 20% के लाभ पर बेच दी, तो व्यापारी ने उस घड़ी को कितने रुपए में बेची। तो देखते हैं, किसी व्यापारी ने 720 में एक घड़ी खरीद कर, तो क्रय मूल्य इसका हो गया, क्रय मूल्य इसका हो गया बराबर 720 रुपए, 720 रुपए खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दी। ठीक है, तो 20% लाभ उसने कितना किया, 20%। कितना, 20%। तो हमको ये दिखाना है, ये पता करना है कि उसने बेची कितने रुपए में है, तो हमें विक्रय मूल्य उसका निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसमें लाभ जो परसेंट में है ये किसी तरह रुपए में पता लग जाए। ठीक है, तो प्रतिशत और रुपए का संबंध हमें पता करना है। ठीक है, तो अब यहां से निकालते हैं कि क्रय मूल्य यानी सबकुल कितने में खरीदी, यानी सबकुल का मतलब प्रतिशत में 100%। तो 100% बराबर है, 100% बराबर है, ठीक है, 720 रुपए। तो 20% बराबर कितना होगा, 720 गुणा 20/100। ठीक है, और ये कट जाएगा, एक जीरो से ये कट, एक जीरो से ये कट, और 72 दूनी होगा 144। 20% जो लाभ है वो कितना होगा रुपए में, 144। अब सीधी सी बात है, खरीद हमें मालूम है कितनी है, क्रय मूल्य कितना है 720 रुपए, लाभ कितना हुआ रुपए में 144 रुपए। दोनों को हम जोड़ देंगे, इतने में बेची है उसने, तो 4, ठीक है, 4 2 6 और 7 1 8, 864 रुपए। तो देखते हैं 864 रुपए कहीं पर है उत्तर, तो बच्चों ये रहा डी उत्तर 864। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 52वां सवाल क्या है, 52वां सवाल क्या है, 52वां सवाल है, बहुत सावधानी पूर्वक पेपर को हल करना है, पेपर के प्रश्नों को बहुत कायदे से पढ़ना है। कहीं किसी प्रश्न में नहीं लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा, तो आपको क्लियर ध्यान दे के ही प्रश्नों का उत्तर देना है। लिखा है नहीं और आप हाँ वाला उत्तर दे गए तो गलत हो जाएगा। देखते हैं, किसी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो यानी कि ये जो चाल जो दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में, ये इस टाइप से। अब ये मीटर प्रति सेकंड में हमें चाल बदलनी है, किस में बदलनी है, मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलनी है। तो क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर में अब ये कैसे निकलेगा, ये देख लीजिए। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आप वो मापन के अनुप्रयोग वाला चैप्टर अवश्य देखें, अगर वो आप देख लेंगे तो ये कन्वर्जन आपको बहुत सरल हो जाएगा और इस टाइप के सारे सवाल आपके लग जाएंगे। तो वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 60 किलोमीटर बराबर कितना होगा बच्चों, 60 किलोमीटर बराबर होगा 60 गुणा 1000, तो यानी हो जाएगा 60,000 मीटर। तो 60 किलोमीटर की जगह पे हम रख सकते हैं 60,000 मीटर। क्लियर है इतना। अब सेकंड की बात रही कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो हमें मालूम है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, या 60 गुणा 60 सेकंड होते हैं। तो लिख लेते हैं 60 गुणा 60 सेकंड। क्लियर है इतना। काटते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट, इस 6 कम 6, इससे 6 कम 6, ठीक है, बराबर ऊपर 100 और नीचे 6। काटते हैं इसको, 2 पंचे 10 और ये 2 तियां 6, 50/3, 50/3, ये क्या 5 सेकंड में निकालना है ना। तो ये निकल रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 50/3। ठीक है, तो ये अब निकालते हैं, चाल इसकी आ गई, चाल बराबर, अभी बात बाकी है, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये कह रहा है कि 1 सेकंड में 50/3 मीटर चलता है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में रेलगाड़ी चलती है, 1 सेकंड में चलती है बराबर 50/3 मीटर, 50/3 मीटर। तो 5 सेकंड में, 5 सेकंड में कितनी चलेगी, तो 5 सेकंड बराबर 50/3
गुणा 5। क्लियर है इतना? ये गुणा कर देंगे, 5 25, 250/3, 250/3 मीटर चलेगी। तो देखते हैं 250/3 मीटर उत्तर कहीं पर आ रहा है, तो ये रहा बच्चों 250/3 मीटर। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 3% वार्षिक दर से ₹600 होता है, तो वह धन बताइए। तो क्या होगा? 53वां सवाल क्या होगा? किसी धन का साधारण ब्याज, भाई साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है कितना? साधारण ब्याज 600 रुपये। कितना है? 600 रुपये, 600 रुपये। क्लियर? समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है बच्चों 5 वर्ष, 5 वर्ष। और दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 3%। कितनी दे रखी है? 3%। तो मूलधन हमें बताना है, मूलधन। क्या बताना है? मूलधन। ठीक है, मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का सूत्र हमने बताया था कि काल मूल दर का गुणा कर, काल मतलब समय, ठीक है, काल गुणा मूल गुणा दर बटे काल मूल दर का गुणा कर 100 का दीजिए भाग, और जो हमको मिल जाए वो कहलाए साधारण ब्याज। तो इसमें हम मान रख लेंगे साधारण ब्याज कितना है? 600, तो 600 बराबर का निशान लगाएंगे। काल मतलब समय, समय कितना है? 5 गुणा मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूल ऐसे ही लिख लेंगे, मूलधन, मूलधन गुणा दर कितनी है? दर 3% है, तो 3/100। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, इसको हल करते हैं अब, हल करते हैं अब, इसको हल करेंगे। इसका इधर 100 का भाग है, तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो 600 गुणा 100 बराबर 5 गुणा 3 गुणा मूलधन। ऐसे लिख लेंगे इसको, मूलधन। इसको पलट के लिखेंगे, 5 का 5 15 कर लेंगे, 5 15, 15 गुणा मूलधन बराबर 600 गुणा 100। क्लियर है इतना? मूलधन बराबर कितना आएगा? ये 600 गुणा 100, ठीक है। इस 15 का इसमें मूलधन में गुणा है, तो यहाँ हो जाएगा भाग। क्लियर है? पढ़ते हैं आगे। 15 चौकू 60, ये 40 आ जाएगा। 40 का 100 में गुणा करेंगे तो 4000 आ जाएगा। तो देखते हैं 4000 रुपये कहीं पर उत्तर है या नहीं, ये देखते हैं 4000 कहीं पर उत्तर है या नहीं। ये रहा बच्चों 4000 रुपये उत्तर, ये ए। क्लियर है इतना? 4000 रुपये इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। हम आपको थोड़ा छोटा करके दिखा दे रहे हैं, इस तरह से आएगा। ये देख लीजिए आप, 4000 रुपये। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल, अगला सवाल, ये 4000 रहा और ये 4000, ये उत्तर। अगला सवाल, अगला सवाल, श्याम ने एक मेज रुपए 1200 में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने इसको 1680 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ? तो भाई देखो, खरीद थी उसकी कितनी? खरीद 1200 रुपये। क्लियर? मरम्मत में कितना खर्च कर दिया? प्लस मरम्मत, मरम्मत, मरम्मत में उसने 200 रुपया और खर्च कर दिया, तो इसमें 200 हम जोड़ लेंगे, तो कितना हो गया? 1400 रुपया। कितने की मेज पड़ी उसको? 1400 रुपए की। बेची कितने की उसने? ठीक है, बेची उसने 1680 की, बेची है 1680 रुपए की। भाई उसे लाभ कितना हुआ ये बताना है। तो लाभ बराबर, लाभ बराबर 1680 की उसने बेची है और 1400 की उसको पड़ गई मरम्मत कराने के बाद। ये घटा देंगे, जब घटा दोगे तो ये निकलेगा, 6 में से 4 गया 2, 280 रुपये। कितना निकलेगा? 280 रुपये। क्लियर है बच्चों इतना? बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ।
ये 280 रुपये, ये रहा 80 उत्तर। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। देखिए ये रोमन अंक वाला आ गया, ठीक है। रोमन अंक वाला ये हमने समझाया था बड़े अच्छे तरीके से, ट्रिकी पोर्शन से, वो आप देख लीजिएगा वीडियो। इसमें क्या है, इसमें ये देखना कौन सा सही है। तो आई वी एक्स एल सी डी एम, क्लियर है इतना। आई वी एक्स एल सी डी एम, आई वी एक्स एल सी डी एम, ये ट्रिक याद कर लेंगे, ठीक है। एक फिर पाँच, फिर एक, फिर पाँच, फिर एक, फिर पाँच, फिर एक, क्लियर है इतना। अब देखिए 1 5 बिना जीरो के, फिर 1 1 जीरो बढ़ाया, फिर 2 2 जीरो बढ़ाए, ठीक है, फिर 3 जीरो बढ़ाया। अब कहानी खत्म, कुछ आई नहीं नीचे। तो देखते हैं अब डीएम, ए को चेक करते हैं अब। डीएम क्या लिखा है, डीएम, पहले डीएम देखते हैं, डीएम कितना मान आएगा। एम का मतलब होता है 1000, एम का मतलब कितना हो गया 1000, और डी का मतलब कितना हो गया 500, यानी इसमें से हम 500 घटाएंगे, ठीक है। तो 500 हम घटाएंगे तो आएगा 500, और 500 के लिए तो डी होता ही है। तो ये औचित्य नहीं है लिखने का, ये गलत लिखा है भाई। 5, इसका मतलब 500 निकल रहा है। अब 500 लिखने के लिए दो दो रोमन अंकों की क्या जरूरत है, आप डी लिखिएगा, डी डी बराबर 500। तो ये तो गलत ही लिखा है, तो ये उत्तर है ही नहीं। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं, अब बी पे आते हैं। बी पे आते हैं। बी क्या होगा, बी पर देखते हैं एक्स एल आई एक्स, इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। एल कितना है 50, कितना है 50, इधर है 10, तो ये 10 घट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 50। एल के इधर है एक्स, तो 10 घट जाएगा, तो 50 में से 10 गया, तो इसका मान आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा बच्चों 40। और ये हो गया 10, 10 में से 1 घटेगा तो 9 होगा, तो ये 9 होगा, ठीक है। और ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये होगा 49। क्या होगा 49, ठीक है। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं 49, आगे बढ़ते हैं 49, 49 इसकी जगह पे हम लिख ले रहे हैं एक्सएल, ये इतना होगा 49। फिर ये दे रखा है, ये होता है 5, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। तो इसका मतलब है 4, तो सीधी सी बात है ये है 49 ये वाला, और ये है 4, ठीक है। तो सीधी सी बात है 49 बड़ा है और 4 छोटा है, तो ये वाला सही है। क्लियर है इतना, ये वाला सही है। हम ये भी हल करके आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये कैसे गलत हैं, ठीक है। एक आप खुद ही हल कर लेना, ये और हम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये यल का मतलब होता है, यल का मतलब 50, यल का मतलब 50, और ये होगा 5 1 6, तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 50 में 6 जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा 56, 56। ये कह रहा है कि अब इसको भी निकाल लो, ये 50, क्लियर है, यल का मतलब 50, और ये 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, तो 50 और 9 कितना हो गया 50 9 हो गया 59। तो ये तो भाई बड़ा होता है, जबकि ये लिखा है कि ये छोटा होता है, ये यहाँ पे देखिए, तो ये उत्तर नहीं होगा। ऐसे ही इसको भी देखते हैं। डी का मतलब होता है 500, डी का मतलब होता है 500, सी का मतलब होता है 100, तो 500 में से 100 घटेगा, तो यहाँ पे बचेगा 400। इसका मतलब होगा क्या 400, क्या होगा मतलब 400, ठीक है। अब देखते हैं एल एम, एल कितना है 50, और एम कितना होता है 1000, तो 1000 के इधर 50 लिखा है, तो ये हो गया 950, ठीक है। ये तो बड़ा होता है, जबकि ये निशान लगा है कि भाई 950 छोटा है, तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा बी। क्लियर है इतना। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, अगला सवाल 11 क्यू रेड ए स्क्वायर। तो ये हल करते हैं। 11 क्यू का मतलब 11 का गुणा 3 बार किया जाएगा, कितनी बार, और 10 का गुणा किया जाएगा 2 बार, ठीक है। तो करते हैं अब, 10 दाई 100 होता है, 10 दाई कितना होता है 100 होता है, और 11 11 में 121 गुणा 11। क्लियर है इतना। अब 121 गुणा 11 हम निकाल लेते हैं कितना होता है,
ठीक है, इसको गुणा करके हम निकाल लेते हैं कि कितना होता है। ये रफ कार्य है आपका, 2 1 3 और 2 1 3, ये 1331। 1331 में से जब 100 घटेगा, ठीक है, तो बचेगा 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 बच्चों 1231। कितना बचेगा? 1231। तो देखिए ये उत्तर है 1231। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, दी गई आकृति में बना कोण होगा, तो बच्चों ये होगा न्यून कोण। कितना होगा? ये 90 अंश से कम है, तो ये होगा न्यून कोण। कोण वाला आप चैप्टर जरूर देखिएगा, बहुत कम समय का है और कोण आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर कहीं एक आध क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सरल चैप्टरों को आप बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। स्पीड बढ़ा करके आप चैप्टर सारे आप पुनः भी देख सकते हैं, अभी भी काफी समय बाकी है। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या होगा बच्चों? ये वर्ग बना है और वर्ग के अंदर वर्ग बना है, तो ये हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? पहले इस पूरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। वो जितना आएगा वो हम लिख लेंगे, फिर अंदर वाले का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, वो आएगा उसको हम लिख लेंगे, फिर पूरे में से अंदर वाला हम घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखते हैं कैसे करना है हल, ठीक है। इसमें पूरे का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक है। भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, और भुजा है 12, भुजा है 12। देखिए 12 है, ये 12 ये भी है, 12 ये भी है, तो 12 गुणे 12 ये हो गया 12 बारी हम 144, 144 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? ये भी वर्ग है, ठीक है। तो अंदर छोटे वाले का क्षेत्रफल आएगा, ये बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आया, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आया। अब छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल जो अंदर वाला है वो हम ज्ञात करेंगे, तो वो आएगा, भुजा है 4, तो 4 गुणा 4, ये 4 चौकू 16, 16 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों समझ में आ रहा होगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, बड़े वाले में से छोटा वाला हम घटा देंगे, बड़े वाले में से हम छोटा वाला घटा देंगे, तो कितना आएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 144 में से जब हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये दहाई आएगी यहाँ पे, 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 128 आएगा। तो उत्तर आएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा? 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखते हैं 128 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये रहा बच्चों उत्तर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब क्या है? 4 लीटर और 4 मिलीलीटर को दशमलव के संख्या के रूप में लिखिए। तो भाई 4 लीटर, 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर और 4 मिलीलीटर, ठीक है, 4 मिलीलीटर, मिलीलीटर। तो दशमलव के रूप में लिखना है, तो सीधी सी बात है, इस मिलीलीटर को हमें लीटर में बदलना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर, मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, 1 लीटर। तो 4 मिलीलीटर बराबर कितना? 4 मिलीलीटर बराबर 4 गुणा 1/1000, ठीक है। और ये कितना आएगा? ये आएगा 0, ठीक है, ये 3 अंक 1 2, ये इतना मिलीलीटर आएगा, ठीक है, इतना मिलीलीटर आएगा। अब क्या करना है? बात ये थी कि 4, ठीक है, धन 0.004, ठीक है, ये अब बदल गया किसमें? लीटर में। किसमें बदल गया? लीटर में। मिलीलीटर नहीं, लीटर में आ गया। तो दोनों एक जैसे रूप में आ गए, ठीक है। तो अब उत्तर कितना आएगा? इसको जोड़ लेंगे, 4.004 ये आएगा, ये लीटर में आएगा, ये दशमलव में इस तरह से आएगा 4.004। तो ये रहा बच्चों उत्तर 4.004। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अंतिम सवाल की तरफ, ठीक है। क्या है अंतिम सवाल? देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है,
2 सही 4/5, 2 सही 4/5, 2 सही 4/5 और धन धन 3 सही 5/6, 3 सही 5/6 का सरलतम रूप क्या होगा? तो देखते हैं। 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14/5 धन 6 तियाँ 18, 18 5 23, 23/6। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे? हर बराबर कर लेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे और इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे। चूंकि हर बराबर करने के लिए हमने 6 का गुणा किया नीचे, तो ऊपर भी हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर भी हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न प्रभावित ना हो। ठीक है। अब 14 में 6 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये निकलेगा 14 84, 6 पंचे 30। क्लियर है इतना? प्लस 5 तियाँ 15 की 5 हासिल लगी 1, 5 दूनी 10, 1 11, ऐसे कर लेंगे गुणा। 6 पंचे 30। अगर आपको 10 तक गुणा वो पहाड़े आते हैं तो सारा काम हो सकता है, कहीं पे सवाल आपका रुकेगा नहीं। ठीक है। 30 से 30 कट, ये 84 धन 115। अब 115 में 84 हम जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5 4 9। ठीक है, 8 1 9, ये 199, 199/30 आएगा। ठीक है। अब 199/30, अब आप भाग देंगे। ठीक है, 199 इसमें 30 का भाग देंगे। ठीक है। अब 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों? 6 बार जाएगा। 180। ठीक है, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। 6 सही 19/30। ठीक है, 6 सही 19/30। तो ये रहा उत्तर, 6 सही 19/30। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। और मैं 10th की साइंस भी पढ़ाऊंगा। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो चैनल से जुड़े रहें। आपके साथी भाई बहन अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनको चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।